देखो ये आँख होता है हम लोग का, आँख जो होता है ना पूरी तरह से गोल होता है, लेकिन सामने जो होता है ना थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, ऐसे रहता है उठा हुआ। तो ये एक बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है, जिसको स्क्लेरा कहते हैं। उसके बाद से हमारा आता है तो दूसरा लेयर आता है, तो दूसरा लेयर जो आता है ना यहाँ से यहाँ तक ऐसे रहता है, फिर इसके बाद से क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, फिर इसके बाद से क्या हो जाता है, ये मोटा हो जाता है। अब मोटा होने के बाद से ये मोटा हो गया मान के चलो इतना, अब मोटा होने के बाद से फिर एक पतला सा इसमें से रचना निकलता है, इधर से भी रचना निकलता है। तो ये रचना जो निकलता है ये बीच में गैपिंग रहता है, बीच में क्या रहता है, गैपिंग रहता है ना। और यहाँ पे हमारा रेटिना रहता है, इधर से प्रकाश आता है। इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। इस गैप को या इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, है ना। तो ध्यान पे रखोगे, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, रात के समय फोटो लेते हैं, कैमरा से फोटो लेते हैं और फ्लैश जलाते हैं उसका, माने लाइट जला के फोटो लेते हैं, तो तुम देखते होगे कभी कभी कि जब कभी भी हम लोग कैमरा से फोटो लेते हैं और लाइट जलाते हैं तो जो सामने वाला का फोटो जो लिया जाता है ना उसकी आंख के बीच में रेड रेड दिखाई देने लगता है। वो रेड रेड दिखाई देने का कारण क्या होता है कि ये जो प्यूपिल है ये प्रकाश को डायरेक्टली रेटिना पर लेकर चली जाती है। हम फोटो जैसे खींचे वो डायरेक्टली रेटिना पर चला गया, और रेटिना पर जो गया तो रेटिना पर जो ब्लड वेसल्स थे, रक्त को ले जाने वाली नली नस थी, वाहिकाएं थी, उसके चलते वह रक्त जो लाल होता है तो उसके चलते क्या होता है, लाल लाल हमको दिखने लगता है। तो इतना बात क्लियर हो गया कि जब कभी भी कोई फोटो लेता है और लेते समय फ्लैश जलाता है, और फ्लैश जलाने के बाद से आंख में हमारा जो रेड रेड दिखाई देता है उसका एक ही वजह है कि प्यूपिल के द्वारा प्रकाश जो है डायरेक्टली रेटिना पर गया, और रेटिना में बहुत सारे ब्लड वेसल्स थी, बहुत सारे रक्त वाहिकाएं थी, जिस वजह से वो लाल लाल दिखाई देने लगता है। और लाल लाल दिखाई देता है तो पूरा आंख नहीं दिखाई देता है, एक छोटा सा बिंदु के रूप में लाल दिखाई देता है, यहीं पे खाली लाल दिखाई देगा और कहीं नहीं दिखाई देता है। समझाया?